नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी का इंतकाल एक अजीम सानिहा। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम का ताज़ियत। यूपी की मस्जिदों में नहीं अदा की जा सकेगी ईद उल फित्र की नमाज, हाईकोर्ट से नहीं मिली इजाजत। योगी जी बसों पर बीजेपी का बैनर लगा लीजिए मगर हमारे जज्बे खिदमत को मत ठुकराइए, प्रियंका गांधी का बयान। मुहाजिर मजदूरों के पैरों में छाले देख पिघला लोगों का मन, पहनाए जूते और चप्पल। केजरीवाल झूठ बोलकर मुहाजिर मजदूरों को बेवकूफ बना रहे हैं, अनिल चौधरी का बयान। एक और कोरोना मरीज की मौत, 5 दिनों में हुई 7 अमवात। योगी हुकूमत 500 बसें भी चलने देती तो 20,000 मजदूर अपने घर पहुंच गए होते। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फंसे मजदूर ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा भले घर पर भीख मांगनी पड़े। साबिक नौकरशाहों ने वजीर आजम को खत लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की। कोरोना वबा, जर्मनी में अमेरिका का तासुर खराब, चीन का बेहतर हुआ। बरतानिया की 2 जुड़वा बच्चियां, एक कोरोना से मुतासिर, दूसरी सेहतमंद। इसराइल आज से यहूदी इबादत खाने, मसाजिद, चर्च के दरवाजे खुल गए। सऊदी अरब में तारीख बनी कोड़े मारने की सजा, वज़ारत अदल का बाज़ाब्ता ऐलान जारी। सऊदी अरब और बाज़ दीगर ममालिक ने फिलिस्तीनियों से गद्दारी का मुजाहरा किया है, ईरानी का रहनुमा बयान। TRT हसन इक़रात का फाइनल, सदर दुगान की कामयाब कारियों को मुबारकबादी। नाइजीरिया में बोको हराम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, मुतादिद अफराद हलाक। लीबिया की सरकारी फौज ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से फराहम करदा रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें कुछ अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, वीडियोस दिखाए गए हमेशा की तरह, तनकीदी तबसरा भी मौजूद है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नए अहबाब जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने दोस्त अहबाब को, चाहने वालों को और अपने दीगर अहले महल्ला और गली वालों को ज़रूर सीधी बात से जोड़ करके हक़ और हकीकत, सच और सच्चाई दूर दूर तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, आइए पहली खबर आज की नई दिल्ली से। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना सईद अहमद पालनपुरी के इंतकाल पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जमीयत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह खबर इंतहाई रंजो गम के साथ सुनी जाएगी कि दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सईद अहमद पालनपुरी कल सुबह मुंबई में इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी दारुल उलूम देवबंद के अपनाए कदीम में से थे। सदर जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि मौलाना पालनपुरी बचपन ही से निहायत ज़हीन और फ़तीन, कुतुब्बीनी और मेहनत के आदी थे। अपनी ज़हानत और ज़कावत की वजह से मुख्तलिफ उलूम व फ़नून और ख़ास तौर पर फ़िक़्ह और हदीस में मुमताज़ जाने जाते थे। फ़रागत के बाद मुख्तलिफ मदरसों में इल्म हदीस की खिदमत करते रहे और फिर तकरीबन 47 साल पहले दारुल उलूम देवबंद में मादी इल्मी की खिदमत के लिए दारुल उलूम में बुला लिया। उसी वक्त से उनका इल्म हदीस से ख़ास शगफ रहा है। अब खबर इलाहाबाद से। यूपी की मसाजिद और ईदगाहों को ईद उल फित्र की नमाज के लिए 1 घंटे के लिए खोलने की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ईद उल फित्र की नमाज के लिए पहले रियासती हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की इस अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें जून के महीने तक जुमा की नमाज अदा करने के लिए रियासत की मसाजिद को 1 घंटे के लिए खोलने की दरख्वास्त की गई थी। अब खबर लखनऊ से। कांग्रेस की जानिब से मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की 1000 बसों की पेशकश के मामले में योगी हुकूमत दबाव में आ गई है। यही वजह है कि पहले तो कांग्रेस से तमाम बसों की फहरिस्त मां ड्राइवर के नाम और फिटनेस सर्टिफिकेट लखनऊ में देने को कहा था, और जब चार जानिब से दबाव बढ़ने लगा, तनकीद होने लगी, तो नोएडा और गाजियाबाद में ही दस्तयाब कराने को कह दिया। उसके बाद भी बसों को यूपी की सरहद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। दरियासना यूपी कांग्रेस के सदर अजय कुमार उर्फ लल्लू को दर्जन भर कारकुनान के साथ आगरा में राजस्थान की सरहद पर धरना देने के बाद गिरफ्तार किया गया।
लल्लू बसों को यूपी में दाखिल कराने के मुतालबे पर बजिद थे, मगर अफसरान ने उनकी एक न सुनी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब खबर आगरा से। मुहाजिर मजदूरों का अपनी रियासत की तरफ पैदल सफर खुलूस जारी है। इस दरमियान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई जगहों पर मकामी लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा ISBTC बस स्टैंड पर मकामी लोगों ने नंगे पैर चल रहे मजदूरों के लिए एक छोटी सी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत उन मजदूरों को जूते चप्पल दस्तयाब कराए जा रहे हैं जो नंगे पैर चल रहे हैं और उसकी वजह से पैरों में छाले पड़ गए हैं। जिन मजदूरों के पैरों में चप्पल या जूते नहीं हैं, वो अपने पैर का साइज चक्कर के जूते ले सकते हैं ताकि आगे का सफर आसान हो सके। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली कांग्रेस के सदस्य चौधरी अनिल कुमार ने केजरीवाल हुकूमत पर झूठ बोलकर लोगों को, खासतौर पर मुहाजिर मजदूरों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम आयद किया है। अनिल कुमार ने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया से मिलीभगत के जरिए गरीब मजदूरों को लूटा जा रहा है। उनसे नोएडा बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के अजला में लेकर जाने के लिए 4000 से 5000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि बस का हकीकी किराया 350 से 500 रुपया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि जब पीर की शब तकरीबन 1 बजे मुहाजिर मजदूरों से मुलाकात करके पता चला कि नोएडा बॉर्डर से उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए उनसे कई गुना किराया वसूल किया जा रहा है। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में मंगल की रात देर गए कोरोना वायरस से मुतासिरा एक 40 साल खातून की मौत वाक़ई होने से जम्मू कश्मीर में अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। कबलजी वादी में मंगल की सुबह शिमाली कश्मीर की जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाले कोरोना वायरस मुतासिरा एक 55 साल शख्स की मौत हो गई थी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वादी में गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान कोरोना में मुब्तला 7 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। ताहम उनमें से अक्सर मरीज मुख्तलिफ नौइयत की दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। अब खबर नई दिल्ली से। योगी हुकूमत की हटदर्मी और सियासत की वजह से कांग्रेस की उन बसों का इस्तेमाल ताहाल मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में नहीं किया जा सका जो दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और आगरा राजस्थान बॉर्डर पर 3 दिन से खड़ी हुई हैं। इन बसों को न चलाने जाने से जहां कांग्रेस कारकुनान ने योगी हुकूमत पर गरीबों को सियासत का शिकार बनाने का इल्जाम आयद किया है, वहीं हजारों की तादाद में बॉर्डर पर बेयारो मददगार खड़े हुए मुहाजिर मजदूरों में भी सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। राजस्थान लोक परिवहन की बसों को लेकर यूपी बॉर्डर पर पहुंचे ड्राइवर भी इस बात पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि उनकी बसें ज्यादा पुरानी नहीं हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरीन खिदमत अंजाम देती हैं। इसके बावजूद उन्हें फिटनेस और दूसरी कागजी की कार्रवाई का बहाना बनाकर चलने नहीं दिया जा रहा। अब खबर नई दिल्ली से। बेरोजगार फैक्ट्री मजदूर विजय कुमार अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कई घंटों तक गाजीपुर में एक फ्लाईओवर के नीचे इस उम्मीद में खड़े रहे कि शायद उन्हें अपने आबाई शहर सीतापुर जाने के लिए कोई बस मिल जाए। इससे पहले पुलिस ने इतवार को दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया था। विजय, उसकी उम्र 28 साल, उसने बताया कि वो गुड़गांव के टकरी में जिस जूते चप्पल बनाने वाले कारखाने में काम करते थे, वहां उन्हें मार्च से पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने शनिचर शाम को 600 किलोमीटर दूर वाक़ अपने घर के लिए बीवी सुमन और बेटी आरुषि और बेटे सन्नी के साथ पैदल ही सफर शुरू किया। विजय कुमार उन सैकड़ों मुहाजिर कारखाना मजदूरों, यूमिया मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और दूसरे छोटे मोटे काम करने वालों में शामिल है जो कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के 60 साबिक नौकरशाहों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मरकज की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत है, तब यह कदम गैर जिम्मेदारी भरा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। खत में मरकजी रिहाइश और शहरी मामलों के वजीर हरदीप पुरी को भी मुखातिब किया गया है। साबिक नौकरशाहों ने कहा कि पार्लियामेंट में इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं हुई। खत में यह भी कहा गया कि कंपनी का चीन और उसकी कार्रवाई ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। अब खबर जर्मनी से। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी के 73% लोगों ने कहा है कि अमेरिका के लिए उनकी सोच में बदतरी आई है। उसके बरस महज 36% अफराद ने कहा कि कोरोना के बाद चीन के लिए उनकी राय मजीद खराब हुई है। राय आम्मा का यह जायजा जर्मन गैर सरकारी तंजीम क्यूरेबर फाउंडेशन की तरफ से कराया गया। इस सर्वे में शामिल 1000 में से 25% लोगों ने कहा कि चीन के हवाले से उनकी राय में बेहतरी आई है। ताहम 71% का कहना था कि चीन को चाहिए था कि वो इस वायरस को काबू करने में
शफाफियत दिखाता और उसे फैलने से रोक पाता। अब खबर लंदन से। बर्तानिया में न्यूपोर्ट यानी साउथ वेल्स में डॉक्टरों की टीम 5 माह की 2 जुड़वां बच्चियों के हवाले से हैरतज़दा है। तफसीलात के मुताबिक रॉयल ग्वेंट अस्पताल के माहिर इस बात की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जुड़वां शिरखार बच्चियों में से एक बच्ची लिया तो शदीद नौयत के कोरोना वायरस का शिकार हुई है, जबकि हरदम उसी के साथ रहने वाली दूसरी बहन थिया मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। डॉक्टरों के मुताबिक लिया संगीन नौयत के इन्फेक्शन से मुतासिर हुई और उस पर जाहिर होने वाले अलामात भी मुख्तलिफ नौयत की हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मुल्क में बुध की सुबह मजहबी मकामात दोबारा खोल दिए गए। इसराइल में एक हाल में 50 अफराद की मौजूदगी के दायरे में रखते हुए यहूदी इबादत खाने, मस्जिद और चर्च खोलने का फैसला लिया गया है। मजहबी मकामात में एक दूसरे शख्स के दरमियान 2 मीटर की दूरी, मास्क पहनने और हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम करने के लिए लाज़मी करार दिया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुजरिमों को ताज़ीर में कोड़े मारने की सजा खत्म कर दी है। सऊदी अरब की वज़ारत आदल ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि अब कोड़ों के मुतबादिल के तौर पर जेल या जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। अदालतें मुकदमात की समाअत करेंगी, उनका जायजा लेंगे और हर मुकदमे का उसकी नौयत के एतबार से मुनसिफाना फैसला करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर इंसाफ वलीद अस्समानी ने इस ज़िम्न में मंगल को तमाम अदालतों को एक सर्कुलर जारी कर दिया है और उसमें उन्हें अदालत उज़्मा के उस फैसले से आगाह कर दिया है कि अदालतों को ताज़ीर के तौर पर अब कोड़े लगाने की सजा देने के बजाय कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दे देनी चाहिए। अब खबर ईरान से। ईरानी मजहबी पेशवा अली खामेनेई का कहना है कि सऊदी अरब समेत बाज़ अरब ममालिक ने इसराइल की हिमायत करते हुए फिलिस्तीन से खियानत की है। खामेनेई ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हालिया बरसों में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की डगर पर होने वाले बाज़ अरब ममालिक और सऊदी अरब पर नुक्ताचीनी की। अरब ममालिक की तिल अबीब इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को खियानत के तौर पर बयान करने वाले खामेनेई का कहना है कि आज बाज़ बसरा खलीजी ममालिक ने आलम अरब के अजीम तरीन खियानत की मुर्तकिब हुए हैं। क्या इन ममलिकतों के अवाम मुल्की सरबराहान की गद्दारी के सामने लचकदारी का मुजाहरा कर पाएंगे? अब खबर तुर्की से। तुर्की रेडियो टेलीविजन कॉरपोरेशन ने साल 2017 से हर माह रमजान में खुसूसी तौर पर मुनाकिदा मुकाबला क़िरात के फाइनल का कल शाम एहतिमाम किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टीआरटी की नशरियात में बज़रे टेलीफोन शिरकत करते हुए तमाम तर कारियों को मुबारकबादी पेश की है। एर्दोगान ने कहा कि तिलावत कलाम पाक को इस माह में हसन तरीके से पेश करना अल्लाह ताला को याद करने का एक आला काम है। उन्होंने इस मुकाबले में खिदमत अदा करने वाले महकमे मजहबी उमूर के सरबराह अली एरबाश और टीआरटी के डायरेक्टर जनरल इब्राहिम एरन का शुक्रिया अदा किया। अब खबर नाइजीरिया से। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की सूबों बोर्नो और योबे में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के हमले में 20 अफराद हलाक हो गए। मकामी प्रेस के मुताबिक सूबे बोर्नो से मुत्तसिल देहात गाजीगाना में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अब खबर लीबिया से। लीबिया की फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने मुल्क के मशरिक में नाजायज मुसल्लह अफवाज के रहनुमा खलीफा हफ्तर से वाबस्ता मलेशिया को मुत्तहिदा अरब इमारात के जरिए फराहम करदा रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। लीबिया की फौज के सरकारी तर्जुमान कर्नल मोहम्मद कोनो ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात से ही मुत्तहिदा अरब इमारात के जरिए हफ्तर मलेशिया को फराहम करदा 3 रूसी साख्ता पेंटेर फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए। कोनो ने यह भी बताया कि तोपखाने के दस्ते और ड्रोन जो कि रूसी साख्ता नौयत के हैं, शहर टेरहोन में हफ्तर मलेशिया के 2 रूसी फिजाई दिफाई निज़ाम, एक फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।